2019 में वैज्ञानिकों ने एआई से हेलिसिन एंटीबायोटिक इजाद की। इस साल एक और अबाउसिन एंटीबायोटिक खोजी। दोनों एंटीबायोटिक सुपरबग का तोड़ है। पिछले साल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जितनी भी रिसर्च आई, उनके 7.2% पेपर में एआई को जगह मिली, तो वेटनरी रिसर्च में यह हिस्सा 1.4% का रहा। वहीं इस साल डीप लर्निंग की वजह से 99% से ज्यादा रिसर्च एरिया एआई की मदद से रिजल्ट देने लगे हैं। पहले इसके लिए कंप्यूटर साइंस में डिग्री और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाननी जरूरी थी, लेकिन अब चैट जीपीटी और गूगल बार्ड ये काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के पास अब एक ऐसा रिसर्च असिस्टेंट है जो किसी भी पैटर्न या कोरिलेशन को देखने या जांचने के लिए बड़े से बड़ा डाटा चुटकियों में एनालाइज कर सकता है। अगर आपको भी ऐसा ही एक असिस्टेंट चाहिए, या आपको एआई, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड के बारे में समझना है, या इसे सीखकर अपनी जिंदगी में कोई मैसिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इनोवेट एड सॉल्यूशंस लेकर आया है एक शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, जो कि है बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसे सीखकर आप अपनी डेली लाइफ या वर्क फील्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज पाएंगे। आज ही लीजिए टू द पॉइंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। प्रोटीन और कैंसर। विज्ञान में एआई का यूज अब कई तरीकों से किया जा रहा है। एआई अब दवा की खोज में विशेष गुणों वाले अणुओं या कोशिकाओं में जरूरी खासियत रखने वाली चीजों को पहचान सकता है। यह अब प्रोटीन जैसी डिटेल संरचना का ही नहीं, आकाश गंगाओं के बनने की प्रक्रिया का भी विश्लेषण कर सकता है। वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते थे कि प्रोटीन मुड़ते कैसे हैं, लेकिन 2019 में गूगल डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड डेवलप किया। इसने अपने अमीनो एसिड सीक्वेंस से प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करना सिखाया। अल्फाफोल्ड से ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्रोटीन की संरचना का पता लगाया जो लीवर कैंसर के फैलने पर असर डालता है और जिससे इसके इलाज का नया रास्ता खुलता है। भेड़िए के बदलते स्वभाव को जानने की क्षमता भी है रोबोट साइंटिस्टों में। अब तो एआई का यूज हिग्स बोसोन जैसे मूल कण को दिखाने सहित क्षेत्र के हिसाब से भेड़िए के बदलते स्वभाव तक को जानने के लिए किया जा रहा है। हाल फिलहाल एआई ने विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, वह है समूची साइंटिफिक प्रैक्टिस को बदलना और इसके जरिए और भी अधिक ताकतवर चीजों की खोज करना। इनमें कुछ चीजें तो खासी आशा पैदा करती हैं। एक तो साहित्य आधारित खोज यानी लिटरेचर बेस्ड डिस्कवरी LBD है, जिसमें चैट जीपीटी की मदद से साइंटिफिक लिटरेचर का विश्लेषण किया जा रहा है, जिनसे ऐसी नई परिकल्पनाएं, नए सूत्र या नए विचार मिल सके जिन्हें पहचानने से इंसान चूक गया है। LBD ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि यह किसी भी फील्ड में ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर सकता है। यहां तक कि यह भविष्यवाणी कर सकता है कि आने वाले वक्त में कैसे कैसे आविष्कार होंगे। दूसरा क्षेत्र है रोबोट साइंटिस्टों का। यह ऐसे रोबोटिक सिस्टम है जो मौजूदा डाटा और साहित्य का एआई से विश्लेषण करते हैं, फिर नई परिकल्पना बनाते हैं। इसके बाद ये बायोलॉजी सहित विज्ञान के कई क्षेत्रों में इसी परिकल्पना के हिसाब से हजारों एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इंसान एक एक्सपेरिमेंट से मिले खराब अनुभवों को दूसरे एक्सपेरिमेंट में लागू करने से हिचकता है, लेकिन रोबोट साइंटिस्टों के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। उनमें ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, इसलिए वह ऐसे भी रास्ते तलाश सकते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं है। वैज्ञानिकों का एआई पर बढ़ता भरोसा। वैसे वैज्ञानिकों के टूलकिट में एआई 1960 से ही मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिक तब खुद पर ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिकों को एआई पर कुछ कुछ भरोसा हो रहा है। मसलन 2019 में MIT के वैज्ञानिकों ने एआई मॉडल के जरिए हेलिसिन नाम की एक नई एंटीबायोटिक इजाद की, तो इस साल में उन्होंने एक और एंटीबायोटिक अबाउसिन खोजी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह दोनों एंटीबायोटिक्स सुपरबग का तोड़ है, वही सुपरबग जो लगातार दुनिया भर में एंटीबायोटिकों को बेअसर करता जा रहा है। वैज्ञानिक अब एआई की मदद से चुटकियों में निकाल रहे हैं सभी समस्याओं का हल। एआई टेक्नोलॉजी अब वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स का कामकाज समझने में मदद कर रही है, तो व्हेल मछली की आवाज तक डिकोड कर रही है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं से निपटने वाले रिसर्चर अब मौसम की भविष्यवाणी से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन तक को कंट्रोल करने में एआई की मदद ले रहे हैं।
अगर यह तकनीक इसी तरह से रिसर्च की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कामयाब रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब जलवायु से लेकर असाध्य बीमारियों तक का इलाज खोजना बस चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा।